अनेक सारी बातें इस विभूति योग में पढ़ोगे आप। तुलसी की महिमा देवी सज्जनों और थोड़ी वर्णन करते हैं। एक राजा के पास एक युवक मुसलमान नौकर है, बड़ी देर से नौकर है, राजा की निजी सेवा करता है। आज क्या देखते हैं कि उस युवक के गले में तुलसी की माला, मुसलमान है। राजा बहुत चकित देख, पहले कभी देखी नहीं, शायद ध्यान से देखा नहीं पहले कभी, कब से है पता नहीं, लेकिन आज दृष्टि तुलसी की माला जो गले में डाली हुई उस पर पड़ी। पूछा, क्या तुम हिंदू हो गए हो? राजा ने पूछा। नहीं साहब, फिर ये तुलसी की माला क्यों गले में डाली हुई है? तुलसी की माला तो हिंदू डालते हैं, देवी देवताओं के गलों में डाली जाती है, इससे नाम जपा जाता है, इत्यादि इत्यादि। एक मुसलमान युवक ने इसे क्या करना, क्यों माली डाली हुई है गले में? युवक कहते हैं, साहब एक बड़ी विचित्र घटना मेरे से घटित हुई, आप कहो तो मैं आपको वर्णन कर सुनाऊं? राजा ने कहा, सुनाओ। आप बीती, ये मुसलमान आप बीती सुना रहा है। कहते हैं, कुछ वर्ष पहले मैं कहीं घूम रहा था तो मुझे, जिन्हें आप लोग, राजा को कहा, जिन्हें हिंदू लोग यमदूत कहते हैं, छाया, दो मुझे विचित्र छाया दिखाई थी। आप लोग उनको, हिंदू लोग उन्हें यमदूत कहते हैं। ये मुसलमान सुना रहा है। मैंने अनुमान से समझा कि ये वही है। मैंने उनको प्रणाम किया, पूछा, आप किस काम से यहां पधारे हैं? यमदूत का तो एक ही काम है, जिसकी मृत्यु होती है उसके आत्मा को, उसके इस जीवात्मा को वे ले जाते हैं, इसी काम के लिए वो आते हैं। यमदूतों को लगा कि शायद ये समझने लग गया है कि मेरी मृत्यु आ गई है। वो हिंदू मुसलमान थोड़ी देखते हैं, तो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनको तो सबको ले जाना है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो हमारे बनाए हुए हैं ना, उनके लिए तो सब मर गया, उसका जीवात्मा उन्होंने यमपुरी ले जाना है। कहा, तेरी मृत्यु नहीं है, तुझे लेने के लिए नहीं आए। फिर कहने लगे, मेरे साथ उनका वार्तालाप हो रहा है, कोई अल्लाह की कृपा, ऐसा कुछ उसकी मेहर मेरे ऊपर कि इस प्रकार का मेरे साथ घटना घटित हुई। अभी अभी एक युवक बैलगाड़ी पर आएगा, यमदूत सुना रहे हैं, एक युवक बैलगाड़ी पर आएगा, एक खड्डा है, इसमें बैल फंसेगा, तो जो बैलों को बांधने वाला ऊपर जुआ लगाया हुआ होता है वह उखड़ेगा, और उखड़ के बैल बीच में से निकल जाएगा, दोनों निकल जाएंगे। एक बैल, खूंखार बैल, इसके पेट में अपना सींग मारेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी, हम उसका जीवात्मा लेके चले जाएंगे। मुसलमान कहता है, राजा साहब मैंने इन दोनों यमदूतों से कहा, हाथ जोड़ के कहा, अगर आप इजाजत दो, आपकी अनुमति हो, तो क्या मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देख सकता हूं? इजाजत मिल गई। मैं एक पेड़ की ओट में खड़ा हो गया ये देखने के लिए। जो कुछ उन्होंने वर्णन किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। बैलगाड़ी आई है, भागती भागती आई है, खड्डे में पांव पड़ा है, सब कुछ जैसा बताया था वैसा हो गया। बैल एक ने तेज सींग अपना उसके पेट में मारा, मानो ऐसे पेट फट गया, मृत्यु हो गई।
लेकिन यमदूत वैसे के वैसे ही खड़े हैं, गे नहीं है। तो मुसलमान लड़का कहता है, मैंने उनसे पूछा कि आप गए क्यों नहीं? उन्होंने कहा, जहां इसकी मृत्यु हुई वहां तुलसी का पौधा था, और जहां तुलसी का पौधा होता है वहां हमारी चलती नहीं है। ऐसे नहीं हम हिंदू अपने घरों पे तुलसी का पौधा रखते, कारण है इनके पीछे। हमें पता है या नहीं पता है वह दूसरी बात है, लेकिन कारण है इनके पीछे। वे यमदूत कहते हैं जहां तुलसी का पौधा होता है उस व्यक्ति की सदगति हुआ करती है, उसे पार्षद लेने के लिए आते हैं। अभी हमारे सामने वे आए थे, आके तो जीवात्मा को अपने साथ ले गए। मानो ऐसे जीवात्मा को हम यमपुरी में या नरकपुरी में नहीं ले जा सकते। ये यमदूत तो जिनको यमपुरी में ले जाना हो, जिनको यम की यातनाएं देनी हो, जिनको नरक की यातनाएं देनी हो, उन्हें लेने आते। राम नाम के उपासक को यमराज यमदूत लेने के लिए नहीं आते, उन्हें लेने के लिए पार्षद आते हैं, परमात्मा के पार्षद आते हैं। परमात्मा रथ भेजता है या किसी को स्वयं भी लेने के लिए परमात्मा आते हैं। ये राम नाम की महिमा है। राम नाम के उपासक को यम की यातनाएं यमपुरी में यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, ऐसा शास्त्र कहता है। तुलसी का पौधा भी यहां हो, उसे परमात्मा के पास लेने के लिए आते हैं, हम उसे यमपुरी नहीं ले जाते। मन में मन सोचा, तुलसी का पौधा मैं अपने घर में लगा नहीं सकता, लेकिन उस दिन से लेके आज तक मैं तुलसी की माला पहनना नहीं छोड़ता, तुलसी की माला पहन के रखता हूं ताकि मेरी सदगति हो। वैसे तो मुझे पता नहीं वो बहिश्त और दोज़ख कहते हैं, उर्दू के शब्द हैं। बहिश्त अर्थात स्वर्ग, उनके ये दो शब्द ही हैं, या स्वर्ग में जाते हैं या दोज़ख नरक में जाते हैं। मैं बहिश्त में जाऊंगा या नरक में जाऊंगा मुसलमान होते हुए मुझे पता नहीं है, लेकिन तुलसी की माला जैसा उन्होंने मुझे कहा है, तुलसी की माला पहने हुए मुझे पक्का यकीन है कि मैं दोज़ख में नहीं जाऊंगा, मैं बहिश्त में जाऊंगा। तो इसी बहाने मुझे स्वर्गलोक के मालिक, देवलोक के मालिक के दर्शन हो जाएंगे। तब से लेकर राजा साहब मैं इस माला को पहनता हूं। यह तो तुलसी उगती नहीं है, लेकिन नीचे प्रत्येक हिंदू घर में जो पुराने लोग हैं, नई पीढ़ियां तो बदल रही हैं, पर पुराने लोग जितने भी हैं सदस्य लोग, वे सब अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। नियम है उनका, शाम को दीपक जलाएंगे, तुलसी के पौधे को मौली बांधेंगे जैसे पीपल के पौधे को की जाती है। तो ये उनका पूजन का ढंग है, पूजा की विधि है। जारी रखेंगे साथियों। आज 10वें 11वें श्लोक में भगवान श्री ने बहुत बड़ी बात की है। जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, ये भजन क्या है? वे नहीं जो खिमी राम गाता है, नहीं, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है उससे मैं बुद्धि योग देता हूं। ये भजन क्या है और बुद्धि योग क्या है, कल से शुरू करेंगे चर्चा। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।